गर्मी। नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल गर्भगीता प्रेगनेंसी टू पेरेंटिंग। दोस्तों, मुंबई का तो बहुत बुरा हाल है। 37 डिग्री टेम्परेचर्स चल रहे हैं और मतलब बाकी जगहों का तो आई कैंट इमेजिन ऑल्सो कि कितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा होगा हर सिटी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पेरेंटिंग हैक में बात करने वाले हैं कि ये गर्मी जो हॉटनेस है वो हम लोग कूलनेस से कैसे हैंडल कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून टिल द एंड टू गेट द टिप्स एंड ट्रिक टू हैंडल दिस समर सीजन फॉर योर किड्स। सो सबसे पहले पॉइंट है, क्या होगा सबसे पहले पॉइंट? एसी, पंखा। सबसे पहले पॉइंट है डाइट। यस, यू हर्ड इट राइट, डाइट। जो हम लोग खाते हैं वैसे हम लोग बनते हैं, ये पुराना कहावत है। सो अगर हम लोग सीजनल जो फ्रूट्स रहते हैं या जो सीजनल फूड रहते हैं वो अगर हम लोग अच्छे से वो सीजन में खाए तो हम लोगों के बॉडी में उसका असर डेफिनेटली दिखता है। तो गर्मियों में सबसे पहले अपना डाइट बच्चों का और अपना भी परफेक्ट होना चाहिए, जिसकी वजह से अब जो बाहरी उपाय है वो तो कर सकते हैं, लेकिन जो अंदरूनी एक ठंडक है बॉडी में जो बननी चाहिए वो एक फूड से ही आने वाली है। लेट्स अंडरस्टैंड द 5 फूड विच हैज अ ट्रेमेंडस कूलेंट इफेक्ट ऑन योर बॉडी। ओके, सो फर्स्ट इज कोकोनट वाटर, सेकेंड इज कर्ड, थर्ड इज cumin seed, fourth is sabja, and fifth is cucumber. Okay, so these 5 ingredients are very important in your diet during the summer. Okay, ये आपके बॉडी को नेचुरल कूल करते हैं। और जहां मैं कर्ड बोल रही हूँ, सो दैट इज अ नेचुरल होममेड कर्ड विच इज केप्ट ओवरनाइट एंड ईटन इन द मॉर्निंग। वो ऐसे आप परचेस करके ला रहे हैं और वो 2-3 दिन रख के आप दही खा रहे हैं, तो उसका कुछ मतलब नहीं है। जो नेचुरली घर पे बना हुआ दही है और जो नेक्स्ट डे अब इमीडिएटली खा रहे, दैट कर्ड इज इम्पोर्टेंट। और आप लोगों को अगर पता नहीं है तो बैप एजुकेशन, आई एम अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट, तो मेरा और एक चैनल है जिसका नाम है फूड टिप बाय फूड टेक। तो उसमें मैंने स्पेसिफिकली कर्ड कैसे बनाना है घर पे, और जो भी अपना प्रॉपर जो मिट्टी का बर्तन होता है उसमें आप कर्ड अच्छे से कैसे सेट कर सकते हैं, ये वीडियो बनाया है। तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, और जो एंड में लास्ट में कार्ड्स आते हैं उसमें भी मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगी। और इस चैनल के साथ आप वो चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं कि जहाँ पे हम लोग अभी नया फूड फॉर द किड्स ये एक प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। और कर्ड का आप लस्सी या तो फिर छाछ बना के भी बच्चों को दे सकते हैं। सो दिस 5 इंग्रेडिएंट्स आर मोर इम्पोर्टेंट इन योर डाइट। ओके, second thing is keep your kids head cover if they are going in the mid hour से, कि जहाँ 12 to 3 बहुत ज्यादा धूप होती है। अगर वहां पे अगर बच्चे आपके स्कूल के लिए या कोई भी किसी एक्टिविटी के लिए बाहर जा रहे हैं तो कंपलसरी उनको कैप पहनने के लिए बोले, कि जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सर का पोर्शन है वो बहुत ज्यादा हीट अप हो जाता है डायरेक्ट सन की वजह से, तो वो आपका कम हो जाएगा। थर्ड पॉइंट इज देयर क्लोथिंग। तो हम लोग ने ब्रेन स्टिमुलेशन क्लासेस पे भी देखा है कि पर्टिकुलरली जो कलर्स होते हैं वो विजुअल स्टिमुलेशन करते हैं। तो बच्चों को घर में कौन से कलर्स चाहिए वो भी हम लोगों ने देखा है क्लासेस में। तो वैसे ही कि अगर समर है तो बहुत ज्यादा डार्क कलर, बहुत ज्यादा डार्क शेड ये अवॉइड कीजिए आप। जैसे ये लाइट शेड है या फ्लावरी डिजाइन है कि जिससे आपको खुद को ही एक रिफ्रेशिंग फीलिंग आता है या फिर कूलेंट इफेक्ट आता है आईज को, विजुअल स्टिमुलेशन को। तो वैसे आप लाइट कलर के क्लोथ्स या तो फिर लाइट कलर के बहुत सारे हल्के डिजाइन, हल्के फुल्के डिजाइन ऐसे, और स्पेशली कॉटन के कपड़े बच्चों को समर में पहनाइए। इसकी वजह से भी बहुत सारा उनका जो इरिटेशन आता है समर की वजह से, जो चिड़चिड़ होती है बच्चों की, वो कम होने में मदद होती है। एंड स्पेशली द नेक लाइन जो उनकी होती है वो ओपन नेक लाइन के अगर आप कपड़े समर में पहना सके, कि ऐसे बंद बिल्कुल है वैसे नहीं, थोड़े ओपन नेक लाइन के कपड़े गर्मियों के लिए चूज कीजिए उनके लिए। फोर्थ पॉइंट इज अबाउट द बाथिंग। सो अगर आप मिनिमम 2 बार तो नहला के तो होते ही बच्चों को, हम लोग इन जनरल भी, अगर आप उपटन जो मिलता है बच्चों को लगाने का उपटन मिलता है, सो सोप से ज्यादा आप उपटन ट्राई कीजिए। सो उपटन में जो वेखंड करके एक आयुर्वेदिक औषधि होती है और चंदन होता है, उससे क्या होता है उनके स्किन भी क्लियर हो जाती है और वो भी कूलेंट का इफेक्ट देती है। तो सोप से ज्यादा अगर आप ये उपटन यूज कर सके तो दैट इज बेटर बच्चों के लिए। अगर आप चाहिए तो उनके जो बाथ वाटर है उसमें आप लेवेंडर ऑयल के 2-3 ड्रॉप डाल सकते हैं। इससे भी उनको थोड़ा मूड रिलैक्स होने में या तो फिर रिलैक्स होने में बहुत ज्यादा हेल्प होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इज अबाउट द एसी। सो हम लोग क्या करते हैं कि गर्मी है तो कंटिन्यूस बच्चों को एसी में रखने का कोशिश मत कीजिए। जो हमारी बॉडी है उसका एक मैकेनिज्म होता है।
अगर अपना बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो पसीना आके बॉडी क्या करती है, अपने बॉडी को कूल डाउन करने की कोशिश करती है। सो ये मैकेनिज्म है वो बराबर चलने के लिए वी शुड गिव अ ट्राई। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि कंटिन्यूस बच्चों को एसी में रख रहे हैं कि उनको पसीना कैसे आ रहा है वही पता नहीं है आजकल के बच्चों को, कि बैठे बैठे घर में खेल रहे हैं कि हम लोग माए ही ऐसे होगी कि मत खेलो, पसीना बहुत आ गया, घर में बैठो, बाहर मत जाओ, धूप है। सो वैसे भी मत कीजिए कि ये जो पसीना आ रहा है इट इज गुड फॉर देयर सिस्टम। ये उनकी जो बॉडी सिस्टम में काम करती है, उनके हार्मोनल, उनके एंजाइम्स जो काम करते हैं वो एक्चुअली उनकी ग्रोथ के लिए जरूरी है। तो कंटिन्यूस बच्चों को एसी में मत रखिए। उनकी बॉडी को जो कूलेंट का इफेक्ट है कि अपने आप पसीना आके थोड़ा बॉडी का टेम्परेचर कूल करना है, वो सिस्टम वर्क होने दीजिए। और स्पेसिफिकली जब ये बच्चे बाहर से खेल के आ रहे हैं, बहुत ज्यादा पसीना लेके आ रहे हैं, तो इमीडिएट उनको एसी ऑन कर दिया और एसी में बिठाया, ऐसे तो बिल्कुल मत कीजिए। उनकी बॉडी थोड़ा कूल डाउन होने दीजिए, उसके बाद आप एसी ऑन कीजिए। कंटिन्यूस उनको एसी का एक्सपोजर मत दीजिए। समर पे आप और एक बात कर सकते हैं कि प्ले लॉट ऑफ बोर्ड गेम्स। जो बोर्ड गेम्स होते हैं वो आप एक जगह बैठ के खेलते हैं। जो बच्चे उछल कूद करते हैं या तो फिर बाहर जाके ज्यादा खेलते हैं, उससे अच्छा अगर आप बोर्ड गेम के ऊपर फोकस करें, जैसे कैरम हो गया, चेस हो गया, तो ये घर में बैठ के जो खेल खेल सकते हैं। सो यू कैन प्ले दैट गेम विथ योर किड्स। और अगर बच्चों को भी अगर आप ग्रुप से घर पे बुलाए और घर में बैठ के खेलो, ये ज्यादा प्रमोट कीजिए कि जिसकी वजह से क्या होगा कि उनका बाहर जाना, या क्योंकि समर वेकेशन है तो बच्चे चाहते हैं कि साथ में खेले, बच्चों से मिले। लेकिन जो स्पेसिफिकली 12 to 3, 12 to 4 ये टाइम है, वहां पे बहुत ज्यादा धूप है, तो बच्चों को बाहर छोड़ने के बजाय आप सब बच्चों को ग्रुप से घर में बैठ के उनके साथ कोई तो गेम खेलिए। नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्पेसिफिकली फॉर द न्यू बॉर्न्स। अगर आपका बच्चा है, उसका फर्स्ट समर है ये, तो स्पेसिफिकली आप डाइपर्स के ऊपर बहुत ज्यादा कट डाउन कीजिए। क्योंकि ये सीजन में बहुत ज्यादा इचीनेस या डायपर रैशेस होने का बहुत ही ज्यादा चांस बढ़ जाता है बच्चों में। सो जितना अवॉइड कर सके डायपर या तो कम कर सके डायपर, उतना कम कीजिए। और अगर आपको रैशेस या इचीनेस बच्चों में, या तो फिर इरिटेशन हो जाता है बच्चों को, बच्चा मतलब बोल तो नहीं सकते न्यूबॉर्न है तो, लेकिन वो बहुत ज्यादा रोने लगते हैं, सो ये साइन के लिए आप पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। अगर बच्चे में इरिटेशन है या तो फिर रेडनेस है उनके बॉडी पार्ट्स पे, तो प्लीज डायपर का यूज कम कीजिए एंड यूज अप्रोप्रिएट लोशंस टू रिड्यूस दिस काइंड ऑफ रैशेस। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द वाटर। तो ठंडा पानी बच्चों को प्लीज मत दीजिए। कि हम लोग सोचते हैं कि गर्मी है तो ठंडा पानी पीने से ठंडक आती है। सो दिस इज एग्जैक्टली अपोजिट। जितना ठंडा पानी पियेंगे उतना ज्यादा बॉडी को वो ठंडा पानी का टेम्परेचर अंदर जाने के बाद मेंटेन करने के लिए अपना हीट जनरेट करना पड़ता है। सो वो उल्टा ही इफेक्ट होता है। इसके लिए ठंडा पानी मत दीजिए। आप घर में या तो फिर कॉपर वेसल रहेगा, या तो फिर सिल्वर वेसल रहेगा, या तो फिर मटका सिंपल, तो उसमें आप पानी रख के बच्चों को दीजिए। तो सिल्वर वाटर इज स्पेसिफिकली बोलते हैं कि जो गर्मियां है उसमें सिल्वर वाटर बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो आपके पास अगर सिल्वर का ग्लास है या सिल्वर का छोटा कोई भी बर्तन है, तो रात में उसमें पानी भर के रखिए आप, और सुबह वो बच्चों को पानी दीजिए। उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा हीट कम होने में मदद होती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, केयरिंग फॉर अदर्स। जैसे हमें प्यास लगती है, वैसे जो बर्ड्स है, एनिमल्स है, उन्हें भी प्यास लगती है। सो कीप द वन प्लेट फॉर द बर्ड्स, कीप द वन प्लेट फॉर द डॉग्स। तो ये जो है कि हमें जैसे जरूरत है चीजों की, वैसे जो हमारे एनवायरनमेंट में ऑल अदर एनिमल्स, बर्ड्स है, उन्हें भी जरूरत है और उनकी केयर भी हम कर सकते हैं। ये बच्चों को सिखाइए। अगर आपको कहीं दिख रहे बर्ड्स तो उनके लिए पानी रखिए। अगर आपको कहाँ स्ट्रे डॉग्स है या तो कोई भी अदर एनिमल्स है तो उनको पानी दीजिए। सो ये भी आप अपने बच्चों को ड्यूरिंग दिस समर सिखा सकते हैं। सो होप दिस वीडियो इज नॉलेजेबल। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे नई वीडियो के। जब तक मैं लिंक सेंड नहीं करूंगी तब तक आपको वीडियो दिखेंगे नहीं। तो ऐसा मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल और लाइक कीजिए। बाय फॉर नाउ।